नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले जानते हैं अब तक की कुछ बड़ी हेडलाइंस। विकास के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही भाजपा, ललई यादव का बयान। हरीश रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई भाजपाइयों को किया कांग्रेस में शामिल। केराकत विधानसभा में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा तूफानी सरोज का पुतला फूंका गया। योगी की जनसभा में ब्लॉक प्रमुख बंडा भारी दलबल के साथ पहुंचे। अब खबरें विस्तार से। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। जौनपुर शाहगंज 365 विधानसभा शाहगंज सपा प्रत्याशी विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने कहा कि विकास के मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश केंद्र और प्रदेश की मोदी योगी की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि जब विकास की बात पूछी जाती है तो हिंदू मुस्लिम और धर्म की आड़ भाजपा ले लेती है। सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि गोरखपुर में राम राज्य नहीं ला पाए तो पूरे प्रदेश में क्या राम राज्य लाएंगे। इस समय तमाम क्षेत्रों में आप भ्रमण कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? चुनाव चल रहा है और हम तो ऐसे व्यक्ति हैं, चुनाव चले या न चले हमेशा क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, जनसंवाद करते रहते हैं। और लोग हैं जो सिर्फ चुनाव में चलते हैं, हम तो 5 साल लगातार चलते रहते हैं। इस समय आप आम जनमानस को जैसे बीच में जा करके किस प्रकार की बातों के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं? 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आम आदमी को निराश किया है। किसान, मजदूर, शिक्षित, बेरोजगार, गांव के गरीब सभी परेशान हैं, छोटे व्यापारी सभी परेशान हैं और सब योगी की सरकार को बदलना चाहते हैं। हम जब गांव में लोगों के बीच जा रहे हैं तो हर तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवरों की समस्या, तमाम मुद्दे हैं। सरकारी भ्रष्टाचार और जगह जगह दलाल संस्कृति ने आम आदमी को परेशान कर दिया है, जिससे आदमी निजात चाहता है और आने वाली 7 मार्च का इंतज़ार कर रहा है, जिस दिन आम लोग साइकिल की बटन दबाकर अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या योगी जी राम राज्य ला दिए? राम राज्य गोरखपुर में नहीं ला पाए तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से लाएंगे? जी, इस समय मंदिर का और तमाम सब मुद्दा बहुत जोरों पर उठ रहा है। इस देश में मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान की समस्या, नौजवान की समस्या। जिस मुद्दे से भाजपा लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन लोग भटक नहीं रहे हैं, लोग इन्हीं मुद्दों पर वोट करेंगे। जी, धार्मिक भावनाओं को ज़्यादा रखते हैं। जब आदमी की भूख नहीं खत्म हो रही है, आदमी की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो आदमी उस पर ध्यान देगा कि दूसरी तरफ ध्यान देगा। चलिए, धन्यवाद। कांग्रेस की हरदा की लहर अब उत्तराखंड में भी दिखना शुरू हो गई है। लगातार ही भाजपा के कार्यकर्ता बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। लालकुआ विधानसभा में आज हरीश रावत की अध्यक्षता में 56 भाजपाइयों ने और 2 सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी को त्याग कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं हरीश रावत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के द्वारा एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा खुद को मामा कह जाने और हरीश रावत को रणछोड़ कहे जाने के सवाल पर हरीश रावत ने जवाब देते हुए कहा कि वो मेरे अच्छे मित्रों में से एक हैं। शिवराज सिंह चौहान को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, मेरी पार्टी नहीं। लोगों को 4 धाम की यात्रा कराई, लेकिन शिवराज सिंह को मोदी जी ने कुछ दिन तक बाहर की हवा खिलाई। युद्ध में जो सेना का नेतृत्व करता है वो सेनापति जीत का स्वाद भी लेता। वहीं प्रधानमंत्री का अल्मोड़ा पहुंचने पर हरीश रावत ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वहीं उत्तराखंड की पूरी जनता उनके डबल इंजन की सरकार की रूपरेखा देख चुकी है, उनके कार्यों से असंतुष्ट होती हुई भी नजर आ रही है। वहीं भाजपा के द्वारा पूछे जा रहे कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे के जवाब
देते हुए कहा कि भाजपा ने 4.5 साल तक केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया और मुख्यमंत्री का चेहरा वो ढूंढ रही है। इसी पर चुटकी लेते हुए कहा कि दुल्हन वही जो पिया मन भावे। प्रियंका गांधी के हल्द्वानी वाहन विधानसभा दोनों को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में पूर्ण मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। उनको 4.5 साल जिसको मंत्री और राज्य मंत्री बनाने की याद नहीं आई, चुनाव के वक्त में लोगों को भरमाने के लिए लाके उसके विषय में ज्यादा जानकारी न हो पाए, एक आदमी को निकाल के कह दिया ये मुख्यमंत्री है। उससे कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, उससे कोई चेहरा नहीं बनता है। दुल्हन वही जो पिया मन भावे। ला रही है प्रियंका जी और खटीमा भी, यहाँ हल्द्वानी भी आ रही है, उसके बाद श्रीनगर जा रही है। सारा उत्तराखंड उनकी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। तमाम लोग हैं, इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कम से कम हमारे जो 4 धाम हैं उनका देश की आजादी और देश के लिए बलिदान देने में योगदान तो है। शिवराज सिंह ये बताएं कि उनकी भाजपा में भी कोई ऐसा परिवार है जिस परिवार ने देश की अखंडता और एकता के लिए अपने सीने पर आतंकवादियों की गोलियां झेली हैं। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर कर्मा और वैद सिंह तक आतंकवादी क्यों केवल कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लेते हैं, इस सवाल का जिस दिन शिवराज सिंह जवाब दे देंगे उस दिन फिर शिवराज सिंह के सवाल का मैं भी जवाब दे दूंगा। रहा सवाल 4 धाम का, हमने तो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ में लोगों को 4 धाम की यात्रा करवाई, लेकिन शिवराज सिंह जी को जरूर जो है मोदी जी ने कुछ दिनों तक बाहर की हवा खिलाई और चुनाव में जो रण में खड़ा होगा, जो युद्ध में खड़ा होगा, वो सेनापति जीतता भी है, हारता भी है। अच्छा, यदि नेपोलियन शत्रु युद्ध हार गया तो नेपोलियन नहीं रहा। क्या वाशिंगटन हारते गए तो वो जनरल नहीं रहे? अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार गए, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे? तो चुनावी हार से व्यक्ति के कद का या व्यक्ति की उपयोगिता का आकलन ये बहुत सरलीकरण है और बहुत सस्ती टिप्पणी है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है और उत्तराखंड के लोग मोदी जी के डबल इंजन के कंसेप्ट से जले हुए हैं। तो इस समय वो कुछ भी कहेंगे, उनकी बात का कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर जो चुनावी रण है उसमें महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों का ध्वस्तीकरण, भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री का खनन प्रेमी होना, कोरोना काल में लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ देना और राज्य की आर्थिक स्थिति का खराब होना, कई ज्वलंत प्रश्न हैं जो पेट के प्रश्न हैं, जो अस्तित्व के प्रश्न हैं, लोक कल्याण के प्रश्न हैं। ये चुनाव में उन पर ही मोदी जी कोशिश कर रहे हैं अपने पिच पर लोगों को खेलने के लिए ले जाने की, मगर मोदी जी ये समझ रहे काट की हड्डियां बार बार नहीं चढ़ती है और हम उनके पिच पर नहीं खेलने जा रहे हैं। हम उनसे बेरोजगारी और रोजगार, महंगाई और राहत और विकास और कुविकास, इसकी लड़ाई लड़ेंगे, इस पर जीते। सर भले ही आप क्रिकेट पिच में बाउंसर मार रहे हो, लेकिन प्रदेश सरकार कह रही है कि हम 60 के पार आ रहे हैं। सर देखिए, उनको कुछ भी कहने का अधिकार है। भाजपा तो भारत के अहंकारियों की पार्टी भी है, भारत के झूठे लोगों की पार्टी भी है। तो वो झूठ भी बोलते हैं। उनके तो शीर्ष पुरुष हर खाते में 15 लाख डालने का वादा करके भूल जाते हैं, तो वो वादा भूलो पार्टी भी है। तो इसलिए मुझे उस पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मगर एक बात आप मान करके चलिए, लोकतंत्र के अंदर आप जैसे भगवान के मंदिर में आप भगवान से कल्याण मांगते हैं,
कितना देगा आप उसे नहीं कहते 1,15,000 या 25,05,000 इतना रुपया देते नहीं कहते। आप कहते भगवान मेरा कल्याण करना, कुछ पैसे तक्के का इंतजाम कर देना। हम तो कह रहे हैं हे भगवान हमको इतना बहुमत देना कि दिल्ली वाले चाहे भी हमारी सरकार को गड़बड़ा नहीं सके। तो माने कि हरीश रावत भाजपा को अलाउ करने जा रहे हैं। वो कह रहे 60 के पार और सड़क में चलता हुआ गरीब आदमी या ठेली रेहड़ी वाला पटरी वाला या दुकानदार कह रहा है रुक अब के करेंगे तो उसको तड़ी पार। तो सर माने कि आपको मालूम है बीजेपी कह रही धामी हमारा सीएम चेहरा है। लो ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। जौनपुर केराकत विधानसभा में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा तूफानी सरोज का पुतला फूंकने का सिलसिला बड़े ही जोरों शोरों के साथ सामने आ रहा है। गौरतलब है कि केराकत की जनता का कहना है कि इससे पहले तूफानी सरोज अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ा चुके हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहां से गुलाब सरोज को इससे पहले पार्टी विश्वास और भरोसा की, जो कि गुलाब सरोज पहले ही बार में जीत का परचम लहराया। अन्यथा इसके पहले यहां से समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीत सकी, जो कि इनके कार्य से केराकत की जनता भली भांति जानती है। इसलिए जनता का भारी आक्रोश और विरोध है कि तूफानी सरोज का टिकट काटा जाए और गुलाब सरोज को ही प्रत्याशी बनाया जाए। क्षेत्रवासी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि समय रहते इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो इसका खामियाजा पार्टी के शीर्ष नेतागण को उठाना पड़ेगा। बंडा क्षेत्र से चुने गए ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर ओम प्रकाश भारी दलबल के साथ योगी की जनसभा में पहुंचे। जनसभा को संबोधित करने के लिए सूबे के पूर्व मुखिया भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी महाराज जी भी पहुंचे। इस जनसभा को संबोधित करने सूबे के पूर्व मुखिया भाजपा के माननीय योगी महाराज जी पोबाया में भाजपा प्रत्याशी चेतराम के लिए जनसभा को संबोधित करने आए थे। इसमें वर्तमान भाजपा समर्थित ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर ओम प्रकाश बंडा ने अधिक गाड़ियों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं को और भाजपा की चहेती जनता को लेकर पोबाया महाराज की जनसभा में पहुंचे। यही नहीं, उनके क्षेत्र में कई गाड़ियां भेजकर भाजपा प्रत्याशी चेतराम पासी के लिए जनसभा को संबोधित करने आए। माननीय योगी महाराज के विचारों को सुनने के लिए भारी दलबल के साथ जनता को एकत्रित कर उनके विचारों को सुनने पहुंचे। चेतराम जी को जनता से जिताने का अनुरोध किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान ब्रजेश सिंह, प्रधान शिव शंकर चरखी, देवरी भाजपा के सचिन चौहान, प्रधान अनूप सिंह और लोग उपस्थित थे। भाजपा के चहेते सिने स्टार राजपाल के भाई प्रधान राजेश यादव ने भाजपा को जिताने के लिए जी जान से सहयोग किया और जनता से ढका घनश्याम कार्यालय में पहुंचकर चेतराम पासी को जिताने का निवेदन किया। ब्लॉक प्रमुख बंडा के काफिले को देखकर विरोधियों के परखच्चे उड़ गए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय योगी महाराज के नारों से जय श्री राम का नारा लगाते हुए काफिला योगी की जनसभा में पहुंचा और उनके विचारों को सुना गया। इसके बाद आपको बता दें कि समय अभाव के चलते महाराज 3 बजे आने के बाद बजाय 5:30 बजे पहुंचे, इसलिए ज्यादा समय उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, कई योजनाओं को महिला नौजवानों के लिए आह्वान किया। ऐसे में उन्होंने अपने प्रत्याशी को जिताने की लोगों से अपील की। खबर गुना से, जहां पर अभी 5वें चरण के चुनाव 27 फरवरी को होना है। ऐसे में सपा, बसपा, कांग्रेस सभी पार्टी के प्रत्याशी घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। सपा, भाजपा, बसपा पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी गांव गांव में दस्तक देकर वोट मांग रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सूरज सिंह के समर्थन में पूर्व मंत्री विनोद कुमार पंडित सिंह के बेटे डॉक्टर अभिषेक सिंह ने जनसंपर्क करते हुए सपा कार्यकर्ताओं के साथ सदर विधानसभा क्षेत्र ग्राम सरिया माफी गांव में मांग कर वोट लेकर सपा प्रत्याशी को जिताने की वो अपील कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा और किसानों को पशु की समस्या से निजात मिलेगा। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। डॉक्टर अभिषेक सिंह है, सन ऑफ श्री विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह, मंत्री गोंडा, और हम इस समय पर सरैया माफी में है। सूरज भैया के प्रचार में साइकिल का वोट मांग रहे हैं। कि सरकार के मुख्य एजेंडे में जो है, सबसे पहले तो 1.5 लाख खेतों किसानों के लिए,
फिर जो अपने युवा भाई बेरोजगार हैं उनके लिए 22 लाख नौकरियां हमारी सरकार ने निकाली हैं आईटी सेक्टर में। हर साल 22 लाख लड़के जो है रिक्रूट होंगे। किसानों के लिए खाद यूरिया डीएपी जो है फ्री दी जा रही है। और पिछले 5 साल राज्य का पुराना पेंशन जो है लागू होगा। 2005 से पहले वाली पेंशन व्यवस्था लागू होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।